हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूलर किचन की कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, वो भी खुद से, और वो भी बिना किसी पेपर वर्क की। इससे पहले मैंने एक वीडियोस डाला था, जो वीडियोस हम लोगों का एक मॉड्यूलर किचन का कॉस्ट कैलकुलेशंस के ऊपर ही है, बट उसमें हम लोगों ने कुछ मैनुअल कैलकुलेशंस करते थे, उसमें कुछ पेपर वर्क करते थे। इस वीडियो में हम लोग कोई पेपर वर्क नहीं करेंगे। मैंने अपने वेबसाइट्स में एक कैलकुलेटर बनाया है मॉड्यूलर किचन्स की कॉस्ट निकालने के बारे में। तो उस कैलकुलेटर को यूज करके हम लोग कैसे मॉड्यूलर किचन्स की कॉस्ट का एस्टिमेशन निकालेंगे, उसको देखेंगे। Hit the subscribe button, click the bell icon, be part of the conversation. इससे पहले दोस्तों, मॉड्यूलर किचन्स की प्राइस एस्टिमेशन के ऊपर में जाए, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जो हम लोग किचन्स बनाएंगे, उसमें मेनली क्या क्या चीज़ें के ऊपर जो प्राइस का आ सकते हैं। जो फर्स्ट चीज होता है वो मटेरियल जिसमें हम लोग किचन्स को बनाएंगे। सेकेंड होगा जो फिनिशिंग हम उसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग लैमिनेट्स लगाने वाले हैं, एक्रिलिक्स लगाने वाले हैं, जो भी हम उसमें फिनिशिंग लगाएंगे। थर्ड, उसमें हम लोग जो भी एक्सेसरीज लगाएंगे, किस टाइप का बास्केट्स लगाने वाले हैं, टेंडम लगाने वाले हैं, वायर बास्केट्स लगाने वाले हैं, तो इन सब के ऊपर भी कॉस्टिंग डिपेंड होता है। बट उसमें ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान में रखकर ही इस कैलकुलेटर को बनाया है। दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो एस्टिमेटेड है वो प्रॉपर एस्टिमेशन, प्रॉपर बजटिंग नहीं होगा, एक ग्रॉस एस्टिमेट होगा। और अगर आपको प्रॉपर एस्टिमेशंस निकालना है, प्रॉपर किचन डिजाइंस को बनाना है, या फिर किसी इंटीरियर डिजाइनिंग की आपका रिक्वायरमेंट्स है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन में बोर्ड लाइन नंबर्स है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जो हम लोग का लिंक है ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइन सर्विस का, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे भी जाकर के आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर की मदद से कुछ बनाना चाहते हो, किचन्स बनाना चाहते हो, या किसी और चीज़ों का डिज़ाइन करना चाहते हो, तब वहाँ पे जाकर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा एक्सपीरियंस इंटीरियर डिज़ाइनर्स आपकी मदद करेगा आपकी डिज़ाइंस को कंप्लीट करने में, आपकी घर को बनाने में। खैर, अभी बात करते हैं कैलकुलेटर के बारे में। तो चलिए सीधा हम लोग स्क्रीन में जाते हैं और स्क्रीन में जाकर के कैलकुलेटर्स को देखते हैं। दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करते ही हमारे सामने डी मॉड्यूलर की जो किचन प्राइस एस्टिमेटर है वो पेज हमारे स्क्रीन पे लोड हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का प्राइस एस्टिमेटर है, इसमें हम लोग को सर्टेन इनपुट्स देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग का किचन लेआउट क्या है, और जो फर्स्ट सेक्शन है वही, उसमें हम लोग को पूछ रहा है कि आपका किचन का लेआउट क्या है। आपका किचन का लेआउट स्ट्रेट लेआउट है, आपका किचन का लेआउट एल शेप है, आपका किचन का लेआउट यू शेप है, या फिर आपका किचन का लेआउट पैरेलल है। तो हम लोग एक एग्जांपल के लिए हम लोगों ने एक एल शेप किचन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो एस्टिमेटर आपसे इनपुट मांग रहा है वो है आपका वॉल डायमेंशंस। वॉल डायमेंशंस, एंटर द वैल्यू फॉर ऑल लेआउट। इसका मतलब है कि जो आपका किचन रूम होगा, उसका जो मेन वॉल है जहाँ पे आपका कैबिनेट्स लगेंगे, उस वॉल का जो आपका लेंथ है, उसी का आपको डाटा इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको और एक चीज है, आपका जो इनपुट वैल्यू इन इंचेस ओनली। दैट मीन्स कि आप जो भी डाटा इनपुट करोगे उसका आपको इंच पे ही देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका 8 फीट है, 10 फीट है, उसको आपको इंच पे कन्वर्ट करके आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक 10 फीट का किचन ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डाटा इनपुट करेंगे 120 इंचेस। सो 120 इंचेस इज इक्वल टू 10 फीट। उसके बाद वॉल बी डायमेंशंस, एंटर वैल्यू फॉर एल शेप, पैरेलल एंड यू शेप लेआउट ओनली। दैट मीन्स कि जो आपका किचन का जो सेकेंड वॉल होगा, जहाँ पे कैबिनेट्स, अगर आपका एल शेप है, अगर आपका यू शेप किचन है, या फिर अगर आपका पैरेलल किचन है, जिस जगह पे आपका कैबिनेट्स बनेगा सेकेंड वॉल पे, उसका भी वैल्यू आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा, और वो भी वैल्यू आपको इंच पे ही डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे एक 10 फीट का ही वॉल लिया है, जिसका वैल्यू अगर हम लोग इंच पे इनपुट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 120 इंचेस। अब जो वॉल्स की डायमेंशन है, अब इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, एंटर वैल्यू फॉर यू शेप लेआउट ओनली। अगर आपका यू शेप किचन है, तभी आपका वॉल सी का डायमेंशन की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप एक स्ट्रेट लेआउट बना रहे हो, एल शेप बना रहे हो, पैरेलल बना रहे हो, इस वाले इनपुट को डालने का कोई जरूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक ही रखिए। अब जो नेक्स्ट डाटा आपसे मांग रहा है वो है आपका सिलेक्ट ए मटेरियल फॉर यू किचन कैबिनेट। आप जो आपका किचन का कैबिनेट होगा, जो आपका किचन का कैकेज होगा, उसको आप किस मटेरियल्स में बनाओगे। क्या आप उसको प्लाईवुड BWR, अब प्लाईवुड का कुछ ग्रेड आता है, BWR आता है, BWP आता है, इसके बारे में, तो इसके बारे में बात करने के लिए इस वीडियो में कोई स्कोप नहीं है। अगले वीडियोस में हम लोग कभी इस चीज के ऊपर भी कवर करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप प्लाईवुड यूज कर रहे हो, प्लाईवुड से किचन बना रहे हो, तो आप प्लाईवुड वाला सिलेक्ट कर दीजिए।
अगर आप WPC से बना रहे हो तो फिर आप WPC वाला सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप HMR, ये भी एक मटेरियल है किचन बनाने वाला, तो अगर आप इस मटेरियल से बना रहे हो तो आप इस वाला बटन को सिलेक्ट कर दीजिए। हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम प्लाईवुड से किचन बना रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लाईवुड BWR को ही बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट है उसी को रहने देते हैं। इसके बाद सिलेक्ट है मटेरियल एंड फिनिश फॉर योर कैबिनेट डोर्स। इसका मतलब है कि जो किचन का कैबिनेट का डोर्स होगा उसको किस मटेरियल्स में बनाओगे और उसमें क्या फिनिश अप्लाई करोगे। जैसे वीडियो की पहले ही मैंने बता करके रखा है कि किचन जो बनाते हो उसमें आप किचन कौन सी मटेरियल में बना रहे हो, कौन सी फिनिश में बना रहे हो, क्या एक्सेसरीज लगाने वाले हो, इन सब के ऊपर किचन की कॉस्ट डिपेंड होता है। तो वही बेसिकली वही सारे इनपुट्स हम लोग इस कैलकुलेटर में मांग रहे हैं। अगर आप प्लाईवुड का किचन शटर बना रहे हो, प्लाईवुड का किचन डोर बना रहे हो और उसके ऊपर लेमिनेट लगाने वाले हो, तो जो पहला ऑप्शन है प्लाईवुड BWP विथ लेमिनेट फिनिश, तो आप उसको आप सिलेक्ट करके रखिए। अगर आप प्लाईवुड का किचन बना रहे हो विथ एक्रेलिक फिनिश, यानी कि अगर आप एक्रेलिक शीट से बना रहे हो, फिनिश करने वाले हो, तो फिर आप उस सेकेंड वाला ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। अगर आप WPC और लेमिनेट से बना रहे हो तो फिर वो WPC लेमिनेट से लगा दीजिए। अगर आप WPC विथ एक्रेलिक बना रहे हो तो फिर WPC विथ एक्रेलिक सिलेक्ट कर दीजिए। तो बेसिकली जो आपका जो फिनिशिंग है, आपका रिक्वायरमेंट होगा उसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लाईवुड BWP विथ लेमिनेट फिनिश से हम लोग किचन की कॉस्ट एस्टिमेट निकाल रहे हैं, तो इसी को सिलेक्ट रहने देते हैं। अब जो लास्ट इनपुट है वो है आपका सिलेक्ट एक्सेसरीज फॉर योर किचन। तो इसमें दो ऑप्शंस दिया गया है, एक हो गया स्टैंडर्ड जिसके ब्रैकेट में SS वायर बास्केट, और जो सेकेंड है प्रीमियम जिसमें लिखा हुआ है टेंडम ड्रॉयर्स। यानी कि अगर आपका जो किचन का एस्टिमेट निकल रहे हो, जिसमें अगर आप स्टील का वायर बास्केट्स में अगर आप किचन का एस्टिमेट निकल रहे हो, तो वो आप जो पहला ऑप्शन है उसको रहने दीजिए। मोस्ट ऑफ द किचन पे यही यूज होता है। अगर आप प्रीमियम किचन बनाने वाले हो, अगर आप टेंडम बॉक्स या टेंडम ड्रॉयर्स का यूज करने वाले हो, तो फिर आप सेकेंड वाला ऑप्शन डाल दीजिए। तो जो आपका एस्टिमेशन निकल के आएंगे, यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस जो है वो आपको एट एंड आपको ये एस्टिमेटेड प्राइस आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये था एक मॉड्यूलर किचन की प्राइस एस्टिमेटेड के ऊपर। अगर आप मॉड्यूलर किचन की बारे में और अधिक जानना चाहते हो कि कैसे मॉड्यूलर किचन की डिजाइन किया जाता है, या फिर मॉड्यूलर किचन की बारे में एक डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो जो साइड में दो वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, आप उस दोनों वीडियोस को जाकर के चेक कीजिए। तो दोस्तों मैं जाकर के आपको वहां पे मिलता हूँ।